हिंद। चलिए आज हम देखते हैं बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है टीथ यानी दांत के बारे में। दांत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दांत जो होता है वह हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। दांत नहीं रहता ना तो मुंह ढचकल पचकल दिखने लगता है। देखते होंगे गांव वगैरह में किसी का दांत अगर बाहर फेंक दिया ना तो लगता है सियार है। दांत बहुत ज़रूरी होता है। दांत से ही आपको चूहा छछूंदर क्या है वो पता चलता है, जिसका दांत आगे रहता है। दांत बहुत ज़रूरी है सुंदरता के लिए, समझ में आ गया। अब हम दांतों के मेन चीज़ के बारे में समझते हैं। दांत का मेन काम क्या होता है, देखिए अब हम देखते हैं। दांत सबसे पहले बने किस चीज़ के होते हैं, बने किस चीज़ के होते हैं। यह बहुत ही कठोर ऊतक के बने होते हैं। हालांकि आज से जब जीव विज्ञान प्रारंभिक चरण में था ना, आज से बहुत पहले तो दांतों को हड्डी में गिन लिया जाता था। हालांकि दांत हड्डी में नहीं होते हैं। ये उच्च घनत्व तथा उच्च दाब वाले ऊतक से बने होते हैं हमारे दांत। इसका अध्ययन जो होता है ना, दांत का जो अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या होता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों को सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचती है ना तो वो फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। फ्लोरीन के कारण, अगर फ्लोरीन दे देंगे ना दांत में तो दांत झड़ने लगेगा। फ्लोरीन के कारण इसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। दांत के दो भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाहरी भाग यानी बाह्य भाग। दांतों के दो भाग, बाहरी और आंतरिक। जो सबसे बाहरी परत होती है ना पतली वाली, वो इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल। और जो दांतों का आंतरिक भाग होता है ना वो डेंटाइन होता है। इनामेल के कारण ही जो हमारा दांत होता है ना वो सफ़ेद दिखता है। और ये जो डेंटाइन है ना वो आंतरिक भाग है। दांतों का 80 से 85% भाग डेंटाइन का होता है और बाहर की जो पतली परत होती है वो इनामेल की होती है। देखते हैं अब हम इनामेल होता क्या है। यह शरीर का दांत का बाहरी भाग होता है। ये जो इनामेल और डेंटाइन होता है ना, ये दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अब जो इनामेल होता है ना वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का होता है। देखिए क्रिस्टलीय रूप उसे कहते हैं जिसकी एक आकृति फिक्स होती है, उसे क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। तो वो क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। अगर आपको जेनमिन कहेगा कि दांत किसके बने होते हैं तो वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आंतरिक भाग डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का होता है और बाहरी भाग इनामेल जो होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का होता है। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, यह सबसे कठोर भाग है। कौन है जो सबसे कठोर है? बाहरी भाग इनामेल सबसे कठोर है, सबसे मजबूत नहीं है। सबसे मजबूत जबड़ा होता है हम कि सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। ये आंतरिक भाग और बाहरी भाग समझ में आ गया। अब दांत में दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है मोनोफियोडोंट जो एक बार ही निकलता है और एक होता है डाइफियोडोंट जो दोबारा निकल सकता है। डाइफियोडोंट को हम दूध के दांत कहते हैं। वैसे दांत दूध के दांत कहलाते हैं जो दोबारा निकल सकते हैं। दोबारा निकलने वाले दूध के दांत जो 12 साल की आयु से 14 साल की आयु में टूटने लगते हैं। वैसे दांत जो 12 से 14 साल की आयु में टूट जाते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? इसकी कुल संख्या 20 होती है। अब आप बताइए, जो 20 दांत वो हो गए हमारा दूध का दांत जो टूट के निकलता है, और टोटल दांत होते हैं 32 + 20 52। टोटल में से जो 20 हो गया, 32 में से 20 फिर निकला है और टोटल दांत होते हैं 32। अब आपको कहेगा मानव के जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो 52। कौन कौन 52? एक तो ये 32 तो हमारा टूटने के बाद निकलता है और 20 गो जो पहले ही दूध का दांत टूट जाता है। देखिए अब हम दांत के प्रकार के बारे में समझते हैं। दांत बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। इन दांतों को अब हम एक एक करके प्रकार समझते हैं। जो सबसे आगे का दांत होता है वो इंसीजर होता है, जिसे हम लोग कृंतक कहते हैं। ये जो आगे के 4 दांत होते हैं इसे हम लोग कृंतक यानी इंसीजर कहते हैं। एक्चुअली दांत एक साइड ही पढ़ना चाहिए, एक साइड का। उसके बाद 2 से गुना कर दीजिए, नीचे वाला भी हो जाएगा। दांत भी सिमेट्रिक होता है, हाथों की तरह, समझ गए।
आगे के दांत क्या हो गया, इंसीजर। इंसीजर ना भोजन को काटता है। देखते होंगे कि बचपन में उनकी माँ कोई अगर भोजन देती होगी, रोटी वगैरह, तो उसमें जैम वगैरह कुछ लगा देती होगी और बच्चा उसको काटता है आगे के दांत में। छोटका बच्चा आगे काटता है आगे से दांत से। ये सामने का जो इंसीजर होता है ना, वो भोजन को काटने का काम करता है। किसका काम करता है, काटने का। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अब टोटल संख्या 4 गुना 2 कर दीजिए, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। टोटल इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इससे गुना कर दीजिए। इन्हें हम लोग नोज तीत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे होते हैं। ये वाला भाग इंसीजर कहलाता है। ये वाला भाग क्या हो गया, इंसीजर। यहाँ देखिए आई से इंसीजर लिख दिए हैं। ये जो इंसीजर का पार्ट होता है वह ठीक नाक के नीचे होता है। नाक के अगर नीचे देखिएगा ना तो यही 4 दांत आते हैं इंसीजर का। अब समझ आ गया। ये नॉर्मल नाक की बात कर रहे हैं। अब कोई भोथर नाक लेके कहेगा इतना बड़ा नाक है, तो उसमें तो पूरा नाक में ही आ जाएगा पूरा मुंह। समझ गए, भोथर नाक का बात नहीं कर रहे हैं, वो हम सिर्फ नॉर्मल नाक का बात कर रहे हैं। ये हो गया इंसीजर। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, केनाइन। केनाइन को हम रंध्रनक कहते हैं। क्या, रंध्रनक कहते हैं। ये जो लंबा वाला भाग है ना, ये वाला और ये वाला, इसी को कहते हैं केनाइन। देखिए यहाँ सी फॉर केनाइन लिख दिए हैं। ये रंध्रनक होता है। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। यह मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है और शाकाहारी जीवों में छोटा पाया जाता है। जैसे हम लोग में तो नॉर्मल पाया जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पाया जाता है। अगर देखते होंगे शेर वगैरह, कुत्ता वगैरह, तो उसमें पूरा लंबा पाया जाता है फाड़ने के लिए। ये केनाइल जो होता है वो कुत्ता वगैरह में काफ़ी लंबा होता है। अब आप सीरियल वगैरह में देखिएगा, भूत ऊत को भूतनी सीरियल में ज़्यादा होती है। चुड़ैल वगैरह को देखिएगा ना तो वो सुंदर रहेगी, और चुड़ैल का रूप लेगी ना तो उसमें करेगी पूरा दांत निकल जाएगा। कौन सा दांत निकलेगा, इंसीजर थोड़ी निकलेगा, केनाइन निकलेगा। बोलेगी ये अब हम अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। समझ में आ गए आपको, ये भूतनी सबका दांत हो गया केनाइन। केनाइन को अब आप ध्यान दीजिए, 2 केनाइन ऊपर रहेगा तो 2 केनाइन नीचे भी रहेगा। अब आपको कहेगा भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, तो भोजन को फाड़ता है केनाइन। मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। इसकी संख्या 2 ठो ऊपर और 2 को गुना कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 4। इसे हम लोग आई तीत कहते हैं, क्योंकि यह जस्ट आँखों के नीचे होता है, ठीक नीचे होता है, इसीलिए हम इसे आई तीत के नाम से भी जानते हैं। अब हम तीसरा प्रकार समझते हैं, वो प्रीमोलर का होता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है प्रीमोलर में। प्रीमोलर को हम अग्रच्वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रच्वर्णक कहते हैं। च्वर्णक मतलब होता है चबाना। यहाँ हम देखिए लाल रंग का बना दिए हैं, एक ठो इस साइड एक ठो इस साइड। ये हो गया प्रीमोलर। एक इधर हो गया और एक इधर हो गया प्रीमोलर। ऊपर की ओर प्रीमोलर कितने हो जाएंगे, 4। और जब ऊपर की ओर 4 हो जाएंगे तो नीचे के भी और 4 हो जाएंगे। प्रीमोलर का काम क्या होता है, वह भोजन को चबाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। जब भी छोटा बच्चा जब भी हंसेगा ना तो देखिएगा कि दांत एकदम लाइन से रहेगा, फिर दांत नहीं रहेगा, फिर उसके पीछे दांत रहेगा। तो छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा। प्रीमोलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रच्वर्णक। यह भी भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में देखिएगा ना, यहाँ पे दांत नहीं होगा। केनाइन के बाद प्रीमोलर में दांत नहीं होगा। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, भोजन को चबाता है, बच्चों में नहीं होता है। इसकी संख्या देखिए, ऊपर की ओर हो गया 2 इस साइड और 2 इस साइड। ऊपर में कितना हो गया, 4। 4 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8। इसे हम चिख तीत कहते हैं। चिख मतलब गाल के पास होता है। गाल के पास क्या होता है, प्रीमोलर। ये हो गया प्रीमोलर, चिख तीत के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग सबसे लास्ट वाला समझते हैं, मोलर। सबसे लास्ट में क्या हो गया, मोलर। इसे हम लोग च्वर्णक कहते हैं।
प्री मोलर और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाना। ये बड़े बड़े जो दांत होते हैं जो पीछे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। जो सबसे बड़े होते हैं, सबसे मजबूत दांत होते हैं, ये लड़का लोग इसी से गुटखा खाता है। देखिएगा ना, चबाएगा गुटखा पूरा फूल जाएगा मुंह। तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला जो मोलर है ना, इसे हम लोग चवर्णक कहते हैं। ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। इसमें ना इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो इसकी संख्या कुल कितनी होती है, ऊपर में 6। 6 तो ऊपर में हो गया। टोटल अगर पूछेगा ना तो 6 तो ऊपर में हो गया और 6 नीचे हो गया, तो 6 दूनी 12। समझ में आ गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसका काम है चबाने का। अब ये तो हो गया भाई प्री मोलर, और ये हो गया, क्या हो गया, मोलर। मोलर में भी 3 मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। मोलर के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। अब ये तीनों मोलर में जो थर्ड मोलर होता है ना, ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मोलर में से थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों में मोलर ही नहीं पाया जाता है। ये तो गलत है ना भाई। 3 में से 1 ठो नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बाकी तो ये दोनों पाया जाता है। अब आप ही बताइए ना, प्री मोलर तो पाया ही नहीं जाता है, 1 भी नहीं पाया जाता है। और मोलर में से 3 में से 2 ठो पाया जाता है और 1 ठो नहीं पाया जाता है। अगर आपको बोलेगा कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर। अगर आपको बोलेगा कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर नहीं पाया जाता है। ये क्या काम करता है मोलर, क्या काम है इसका, चबाने का काम है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे हम लोग विस्डम टीथ कहते हैं। विस्डम मतलब होता है अक्ल, अक्ल दांत। अमूमन ये 24 वर्ष की आयु में निकलता है, 22 की 24 वर्ष की आयु में निकलता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत लड़कों का पहले भी आ जाता है। इसमें कोई लड़का, देखिए जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो मेरा एक मोलर निकल रहा था, समझ गए। कोई कोई स्टूडेंट का पहले भी निकल जाता है। ये हो गया आपका मोलर। ध्यान से समझिए, विस्डम टीथ किसे कहते हैं, अक्ल दांत। अक्ल दांत जो होता है उसे किसे कहते हैं, मोलर को कहते हैं। इसलिए देहात में भी कहा जाता है मोलर निकलता है, चहुआ जिसे कहते हैं। बाबू का मोलर निकल रहा है, चहुआ निकल रहा है, अक्ल दांत निकल रहा है, ये देहात में कहते हैं। देखिए सामने वाला इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में कौन नहीं, प्रीमोलर। और बोलेगा मोलर में से कौन सा नहीं, तो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए जो पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स, जो पक्षियों का जो दांत होता है, वो दांत चोंच का रूप ले लेता है। अब जो पक्षियों का दांत होता है ना, वो चोंच का रूप ले लेता है। चोंच समझते हैं, ठोड़, ठोड़ समझते हैं ना, लिपस्टिक जिस पर लगाया जाता है। जो पक्षियों का जो दांत होता है ना, वो ठोड़ का रूप ले लेता है, चोंच का रूप ले लेता है। अब हाथी में ध्यान से देखिए, हाथी के सारे दांत अंदर होते हैं, जिससे हाथी खाना खाता है। हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है, उससे वो खाना नहीं खा जाता है, खाना उससे नहीं खाया जाता है। जो बाहर का जो दांत होता है ना, वो हाथी हमला करने के लिए रखता है। हाथी का बाहर वाला दांत को हम टस्क कहते हैं, वो इंसीजर होता है। कोई कोई कहता है हाथी का बाहर वाला जो निकला दांत रहता है वो केनाइन होता है, लेकिन ये केनाइन नहीं होता है, वो इंसीजर होता है। हाथी का बाहर वाला दांत क्या होता है, इंसीजर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। दांतों का एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग डेंटाइन फार्मूला कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। दांत का जो फार्मूला होता है ना, देखिए दांत का एक भाग को ले लीजिए, ये ऊपर वाला ले लीजिए या नीचे वाला ले लीजिए, उसको आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आप 20 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो किसी
एक भाग का किसी एक और का हमको कैटेगरी लिख देना है दांतों की। अब एक साइड का कितना इंसीजर है और कितना केनाइन है, कितना प्रीमोलर और कितना मोलर है, वो सबको ले लीजिए, वो सबको लिख दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, डेंटाइन फार्मूला हो जाएगा। एक साइड में इंसीजर और एक साइड में केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसकी संख्या क्या कहलाती है, दांत का फार्मूला कहलाता है। अब एक साइड ऊपर का हो जाएगा, एक साइड नीचे का हो जाएगा। एडल्ट का अगर आप बात कीजिएगा तो उसमें ध्यान से देखिए, आगे का क्या होगा, इंसीजर। इंसीजर की संख्या एक और कितनी हो जाती है, 2। तो यहाँ कितने लिख दिए हैं, 2। अब आप बताइए एक और केनाइन, तो यहाँ लिख दिए केनाइन का 1, और केनाइन के बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं एक साइड में, तो 2 होते हैं, 2। और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 हो गया। बस ये ऊपर का हो गया। अब सेम तो नीचे का ही होगा, तो वो भी लिख दिए 2, 1, 2, 3। किसका हो गया, ये एडल्ट का हो गया। अगर वही दांत का फॉर्मूला आपको बच्चों में पूछेगा ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। बच्चों में एक साइड में इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक साइड में कितने, 2 होते हैं। केनाइन कितने हो गए, केनाइन का देखिए 1 होता है, 1 यहाँ लिख दिए हैं। अब हम आपको बताए थे कि प्रीमोलर तो बच्चों में होता ही नहीं है, प्रीमोलर की जगह क्या लिखेंगे, 0। देखिए अब आप ध्यान से समझिएगा, बच्चों में 3 मोलर होता है कि 2 ही मोलर होता है, याद कीजिए, थर्ड मोलर नहीं होता है, बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है। तो यहाँ कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा। ये तो सेम सिमेट्रिक नीचे भी होगा, बच्चों का दांत का फार्मूला हो गया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये डेंटाइन फार्मूला आपका समझ में आ गया एडल्ट और चाइल्ड का। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जानवरों में क्या होता है, ऊपर के मसूड़ों में, शाकाहारी जानवरों में ऊपर के मसूड़ों में जानवरों में दांत नहीं होते हैं, शाकाहारी जानवर में दांत नहीं होते हैं ऊपर के मसूड़ में। समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि डेंटाइन फार्मूला बताइए, तो डेंटाइन फार्मूला एग्जाम में सिंपल है, आप अपने से गिन कर लिख दीजिएगा। बीचों बीच में उंगली रखिएगा दांत के, और पहले क्या मिलेगा, इंसीजर। तो गिनिएगा 1, 2, इंसीजर कितना हो गया, 2, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। बगल में एक केनाइन, तो 1, फिर प्रीमोलर 2, फिर मोलर 3, तो वो हो गया 2, 1, 2, 3। समझ में आ गया यहाँ तक। ये हो गया आपका डेंटाइन फार्मूला। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं।